लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की एक और एप्लीकेशन। देखें, डिफरेंशिएशन की पहली दो क्लासेस में आई थिंक हमने बेसिक्स किया था, बेसिक्स और टैंजेंट का कॉन्सेप्ट किया था। तीसरी क्लास में रेट किया था, रेट्स ऑफ चेंज, जो कि कल की क्लास थी। तो दिस इज टेक्निकली लेक्चर नंबर 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अब जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स। ये शायद 3 क्लासेस तक ये कहानी चलेगी, क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है। बल्कि इसमें ये मैं करूँगा कि आज तो मैंने सेम कराया दोनों क्लास में, कल मैं उस क्लास में अलग कराऊंगा क्वेश्चन और आपकी क्लास में अलग कराऊंगा, ताकि वो वैरायटी बढ़ जाए। अब कॉन्सेप्ट हम कहाँ से उठाते हैं? हम लोग क्वाड्रेटिक्स में थोड़ी देर के लिए पहुँच जाते हैं और क्वाड्रेटिक में कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म की बात करते हैं। अगर मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 और मुझे इसको स्केच भी करना आता है, इसके मेन पॉइंट्स भी निकालने आते हैं। यहां कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे a की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव है, ये ग्राफ की शक्ल है। h की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 4 है। 1,4 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। और चूंकि मुझे शक्ल पता है तो ये टर्निंग पॉइंट जो है दैट इज इन फैक्ट अ मिनिमम। सही है, ये मिनिमम पॉइंट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में अगर मेरे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 और मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालता हूं। 2 नीचे आया, x माइनस 1 एज इट इज रहा, पावर 1 बन गया, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट इज 1 और 4 का डेरिवेटिव 0। अब एक चीज पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। x का कोफिशिएंट अगर 1 भी है तो आदत डाले बाद में मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि जब वो -1 होगा तो वो आपको नजर नहीं आएगा। तजुर्बे की बात बता रहा हूं। -x लिखा होगा, आप इतने यूज टू हो चुके होंगे कि आप वो x पे नजर जाएगी आपकी, तो आपको 1 ही नजर आएगा, ठीक है। तो यहां पे वो 1 का कोफिशिएंट 1 हो, कोफिशिएंट -1 हो, जो भी उसका असूल है वो लिखेंगे, पक्की बात है। यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम ये करते हैं कि dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 करते हैं। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर मैं dy बाई डी एक्स को 0 करता हूं तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1। व्हाट हैपेंस इज दैट ये जो आंसर आ रहा है इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट मैचेस विद द x कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट की जो टर्मिनोलॉजी है वो ग्राफ के लिए अच्छी लगती है। जो डिफरेंशिएशन की टर्मिनोलॉजी है दैट इज स्टेशनरी पॉइंट। तो हम लोगों को पहली चीज ये पता चली कि अगर मुझे पॉइंट निकालना होगा, टर्निंग पॉइंट निकालना होगा, तो मैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करूंगा। सो स्टेप 1 इसको नाम दे देते हैं। स्टेप 1 टू फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट, x कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट, dy बाई डी एक्स को इक्वेट कर देना चाहिए 0 के बराबर। दैट इज द फर्स्ट थिंग। क्यों? इसलिए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर तो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है क्वाड्रेटिक के लिए। दुनिया में और भी बहुत सारी किस्म की इक्वेशंस है, तो आप क्या करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर तो नहीं कर सकते ना। सो डिफरेंशिएशन सेव्स द डे। इस मेथड से हम निकालेंगे। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, छोटा सा इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4। तो इसकी शक्ल जो है वो कुछ यूं बनेगी। यहां पे आपका x इज इक्वल्स टू 1 है, द डायग्राम इज नॉट ड्रॉन टू स्केल। यहां पे आपका 4 आ गया, ये आपका टर्निंग पॉइंट आ गया। अब अगर मैं यहां पे टैंजेंट बनाता हूं तो ये जो टैंजेंट है जो कि मैं पर्पल से बना रहा हूं, ये टैंजेंट पे ग्रेडियंट क्या है? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो हम ये कहते हैं कि ये कर्व यहां रुक सा गया है, वो थोड़ी देर के लिए आराम करता है और आराम करने के बाद वो ऊपर उठ जाता है। अच्छा, अब एक और चीज, दूसरी चीज ये है कि मुख्तलिफ ग्राफ्स छोटे छोटे मैं बनाता हूं।
और उसमें एक और चीज भी देखते हैं। पहले मैं दो क्वाड्रेटिक ग्राफ्स बना रहा हूं, ये भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मोटे मार्कर से बनाता हूं। ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक में फर्क है। जो पहले वाले का टर्निंग पॉइंट है वो ये होगा जहां पे वो टेंजेंट बन रहा है, जो दूसरे वाले का टर्निंग पॉइंट है वो यहां कहीं होगा। मुझे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से ये भी पता चलता है कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब कुछ और करना पड़ेगा। पहले मैं दो ग्राफ्स और बना लूं। अगर मैंने एक और ग्राफ बनाया, समथिंग लाइक दिस, ये क्यूब का ग्राफ है, क्यूबिक फंक्शन है, और इसी तरीके से एक और ग्राफ बनाया समथिंग लाइक दिस, ये भी एक और क्यूब है। दोनों क्यूब क्यूब में भी फर्क है। जो ये वाला पहला वाला क्यूब है, यहां पे इसका टर्निंग पॉइंट है, यहां पे दूसरा टर्निंग पॉइंट है, दूसरे ग्राफ का यहां पर है और फिर यहां पर है। इस पहली चीज से आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिली? अगर आप ऑब्जर्व करने वाले हैं तो आपको पता चला कि एक क्वाड्रेटिक का सिर्फ और सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट है, इस क्वाड्रेटिक का भी एक टर्निंग पॉइंट है, क्यूब का दो टर्निंग पॉइंट है, क्यूबिक फंक्शन के दो टर्निंग पॉइंट है। यहां तक सही है? मैं एक और क्यूबिक ग्राफ बना लेता हूं और इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। ये वाला जो मैं क्वाड्रेटिक बना रहा हूं, सॉरी क्यूबिक बना रहा हूं, दिस इज लाइक दिस एंड लाइक दिस। क्या ये क्यूबिक है? यस, दिस इज y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, जो आपने ओ लेवल मैथ्स में पढ़ा हुआ है। बट बिफोर दैट मुझे एक और चीज ढूंढनी है। वो चीज ये है, नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट। क्या वो मिनिमम है, क्या वो मैक्सिमम है? ये कैसे पता चलेगा? दैट ब्रिंग्स अस टू स्टेप 2। स्टेप 2 ये है कि फाइंड सेकंड डेरिवेटिव, यानी एक मर्तबा डिफरेंशिएट करके जो आया है उसको फिर से डिफरेंशिएट करें। dy बाई डी एक्स को हम लोग शॉर्टकट में y प्राइम भी लिखते हैं, और डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, ये सेकेंड डेरिवेटिव का खतरनाक तरीके से लिखने का स्टाइल है, इसको हम y डबल प्राइम भी लिखते हैं। हम लोग ये करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो आपका फंक्शन क्या था? x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4। मैं उसी ओरिजिनल फंक्शन की बात कर रहा हूं। आपने y प्राइम निकाला, 2 नीचे आया, x माइनस 1 पावर 1, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट इज 1, 4 का डेरिवेटिव 0। सो दिस इज टेक्निकली 2x माइनस 2। और मैं y डबल प्राइम निकालूंगा, दैट इज सिंपली 2। वेरिएबल ही नहीं बचा, वेरिएबल ही गायब हो गया। रूल ये कहता है कि अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं तो इसमें होता यह है कि आपको नेचर पता चलती है, नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट। कैसे पता चलती है? y डबल प्राइम निकालें और इसमें प्लग इन करें, प्लग इन x कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो इट्स अ ग्राफ ऑफ अ मिनिमम। अगर जगह प्लग इन करने की है तो प्लग इन करके डिसाइड करेंगे, जगह प्लग इन करने की नहीं है, जैसे यहां पर है, तो वो आपको आंखों से ही नजर आ गया ये पॉजिटिव है और आपको पता था कि ये मिनिमम ही था। अगर नेगेटिव आ गया सो दिस पॉइंट वुड बी अ मैक्सिमम। यहां तक सही है? और अगर जरूरत होगी, एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, तो स्टेप नंबर 3 भी हो सकता है इस क्वेश्चन में। वो ये हो सकता है, फाइंड y कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट, विच इज टू इजी, सिंपली प्लग इन x कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट इन इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व में वो डाल देंगे तो आपको y कोऑर्डिनेट मिल गया। अब पहले इसका एनालिसिस कर लें, क्या क्या चीज़ें हमने ढूंढनी है। हम लोगों ने कहानी स्टार्ट की क्वाड्रेटिक से, कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक हल्का सा आपको रिफ्रेशर दिया, डिफरेंशिएशन पे गया, डिफरेंशिएट किया, मेक इट इक्वल टू 0 किया,
तो यहां से मुझे पहला स्टेप मिला जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं. स्टेप नंबर 1, टू फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट dy by dx शुड बी इक्वल टू 0. उसके बाद नेचर, फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव, और सेकेंड डेरिवेटिव करने के बाद क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. दिस इज स्टेप नंबर 2. तो स्टेप नंबर 2 ये है कि आप उसमें प्लग इन करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट. अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम है, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम है. एंड व्हाट इज स्टेप नंबर 3? स्टेप नंबर 3 इज फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट. वो कहां से निकलेगा, इक्वेशन ऑफ कर्व से निकलेगा. ये फिर मैंने आपको कुछ सैंपल दिया. क्वाड्रेटिक में एक मिनिमम हो सकता है, एक मैक्सिमम हो सकता है, कोई एक होगा. क्यूबिक में एक मिनिमम एक मैक्सिमम यूं हो सकता है. क्या कोई और क्यूबिक है जिसमें सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट है टर्निंग पॉइंट के नहीं है? 0 0. अच्छा, कैसे मैं कंफर्म करूं? मैं ऐसे कंफर्म करूंगा, मैं y प्राइम निकालूंगा विच इज 3x², एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x². मैं y डबल प्राइम निकालूंगा, दैट वुड बी 6x. तो मैं स्टेशनरी पॉइंट के लिए मैं कहूंगा y प्राइम इक्वल्स टू 0, 3x² इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज 0. मैं उसकी नेचर निकालने के लिए x इज इक्वल्स टू 0 को y डबल प्राइम में प्लग इन करूंगा. सो व्हाट डू आई गेट? 6 इंटू 0 इज 6, सॉरी माई बैड, दैट इज 0. अब क्या कहूंगा, ना ये मिनिमम है ना ये मैक्सिमम है. सो दिस इज नीदर अ मिनिमम नॉर अ मैक्सिमम. इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, लेकिन वो एग्जामिनर कहता है कि हमें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं आपको. दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. सी से भी लिखते हैं, एक्स से भी लिखते हैं. अब ये मिनिमम क्यों नहीं है या मैक्सिमम क्यों नहीं है, सुनिएगा. अगर मैं पहले ग्राफ को देखूं तो ये मैं नीचे जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, ये इसकी आखिरी इंतहा है, इससे नीचे नहीं जा सकता. तो क्या करेगा, ऊपर जाएगा. ये ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे, अपनी मैक्सिमम को पहुंचेगा, फिर क्या करेगा, नीचे आ जाएगा. तो ये इसकी इंतहा है सबसे नीचे, वो इसकी इंतहा है सबसे ऊपर. इंतहा मींस एक्सट्रीम. यहां पर आ जाए, एक मैक्सिमम की इंतहा, मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम. बाय द सेम स्टैंडर्ड अगर मैं कहूं कि ये मिनिमम है, तो समझे मैं ऊपर से स्लाइड होके आ रहा हूं, यहां तक पहुंचा. अगर ये मिनिमम होता तो मुझे राइज करना चाहिए ना, तो मैं राइज नहीं कर रहा हूं. यहां डेरिवेटिव 0 है, यहां टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहां उसका ग्रेडियंट 0 है. टर्निंग पॉइंट जरूर है लेकिन वो मिनिमम नहीं है, क्योंकि अगर मिनिमम होता तो मैं नीचे आता, रुकता, सांस लेता और फिर ऊपर जाता. अगर ये मैक्सिमम होता तो मैं नीचे से आता 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 यहां रुकता, फिर क्या करता, नीचे जाता. नीचे तो नहीं जा रहा हूं, मैं तो ऊपर ही जा रहा हूं अपनी तरंग में. तो ये टर्निंग पॉइंट है, लेकिन ना ये मैक्सिमम है ना ये मिनिमम है. सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नीदर अ मैक्स नॉर अ मिन. अच्छा, ये करने के बाद अब हम चलते हैं पास पेपर के क्वेश्चंस में. क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स हैव अ लुक. सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले पढ़ लें आप लोग. ये कर्व की इक्वेशन है. क्या क्या पूछा इसने? फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव. या तो इंग्लिश में लिखेगा या उसके सिंबल इस्तेमाल कर लेगा. हो सकता है वो ये भी नहीं कहे और वो डायरेक्ट आपको सेकंड पार्ट दे दे फॉर 7 मार्क्स. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व एंड डिटरमिन इट्स नेचर. तो आपको वैसे भी फर्स्ट भी चाहिए, सेकंड भी चाहिए, इक्वेशन ऑफ कर्व भी चाहिए. अब प्रॉपर तरीके से देखिएगा किस तरीके से मैं वर्किंग करता हूं. ये मैं एक क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 आप करेंगे. ठीक है, चले बिस्मिल्लाह करते हैं. y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2/x. अब मेरे ये स्टेप सुनते जाएं. जो मैं इतनी तकरीर करता हूं उसमें जो बातें बताता हूं वो सुन लिया करें. पहली चीज, डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते जब तक के सब कुछ जमीन से ऊपर ना आ जाए, सब कुछ न्यूमरेटर पे नहीं आ जाए. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. इसके बगैर स्टार्ट मत कीजिएगा. सेकेंड स्टेप, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए, आपको सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, सब कुछ एक तरंग में करते जाए. बाद में फिर सोचेगा स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, नेचर निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट, सब बात की कहानी है. सो देयरफॉर वाई प्राइम लिख ले. एग्जामिनर खैर इतना माइंड तो नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने कहा है कि dy by dx तो आई थिंक आई विल गो विद dy by dx. ठीक है. सो दिस इज 2x
2 अपनी जगह पे, -1 नीचे, x -2, so this is 2x minus 2x minus 2, this is 2x minus 2 over x square. अब देखें मैंने दो ऑल्टरनेटिव्स लिखे डेरिवेटिव के, क्यों? एक एक्सप्रेशन के लिए जरूरी है, एक वर्किंग के लिए जरूरी है। जो एक्सप्रेशन के लिए जरूरी है, सुनिएगा, ये वाला जो है ये एक्सप्रेशन के लिए खूबसूरत लगता है, लेकिन जो मुझे वर्किंग करनी है उसके लिए ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि वर्किंग तो मैं इंडिसेस के हिसाब से ही करूंगा, सो आई नीड दिस। सो देयरफॉर y डबल प्राइम यानी कि d स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर, 2x का 2 आ गया, -2 अपनी जगह पे, -2 नीचे उतर गया, x रेज टू पावर ऑफ -3, सो देयरफॉर दिस इज 2 प्लस 4x minus 3 और 2 प्लस 4 ओवर एक्स क्यूब। यहां भी दो एक्सप्रेशन निकाल ली, इसके आगे तो नहीं जाएंगे हम, ठीक है। अब पढ़ें क्वेश्चन में क्या लिखा है। स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, अच्छा गौर से सुनिएगा, कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक्स एंड वाई, और कितने आएंगे स्टेशनरी पॉइंट्स? एक, क्योंकि इसने सिंगुलर में लिखा हुआ है। स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होता तो एक से ज्यादा आते, ठीक है। दोनों चाहिए एंड डिटरमिन इट्स नेचर, कहीं वो नेचर पूछेगा, कहीं नहीं भी पूछेगा, ठीक है। सो देयरफॉर अब आप ये करेंगे कि सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स उठाएंगे, विच इज 2x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर, सो dy बाई डी एक्स इज 2x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर। स्टेप 1 लिख दीजिएगा। स्टेप 1 आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर 2x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 2 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1। आपका कैलकुलेटर साइड में पड़ा हुआ सो रहा है, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 और 3, अब जैसे पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया तो मैंने उस वक्त ये कहा कि स्टेप 2 इज फाइंडिंग द वाई कोऑर्डिनेट, आपकी क्लास में पढ़ाया तो मैंने कहा था नेचर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टेप 1 यही होगा। तो अगर मैं यहां लिख दूं कि स्टेप 2 एक साथ वाई कोऑर्डिनेट निकाल ही दे ताकि मेरे पास कोऑर्डिनेट आ जाए, तो मैं कहूंगा x इज इक्वल्स टू 2, y की इक्वेशन क्या है? y की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x, विच इज 2 स्क्वायर प्लस 2 ओवर 2, विच इज 4 प्लस 1 इज 5, ठीक है। मैं डबल चेक कर लेता हूँ, एक मिनट होल्ड फॉर सेकेंड। x की वैल्यू तो आपके पास 1 आई है, माई बैड, ठीक है। x की वैल्यू 2 नहीं है, x की वैल्यू 1 है। सो x की वैल्यू जो है वो 1 है, y की है x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x, that is 1 square plus 2 over 1, which comes out to be 3. Therefore, the coordinates are 1, 3. अगर आपने x, y अलग अलग लिखा, कोऑर्डिनेट नहीं लिखा, मार्क्स कटेंगे, बाद में रोएगा नहीं। ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब आ जाए स्टेप नंबर 3, that is the nature, the good, the bad, the ugly, the minimum, the maximum, the neither the max nor the min। तो आपका डबल डेरिवेटिव क्या है? 2 प्लस 4 ओवर एक्स क्यूब। तो आपका डबल डेरिवेटिव है 2 प्लस 4 ओवर एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू 1 है। सेकेंड डेरिवेटिव का मुझे आंसर नहीं चाहिए, अगर मुझे आंखों से पता चल गया कि ये पॉजिटिव आ गया, आई डोंट नीड द आंसर। इसके साइन से मतलब है, इसके आंसर से मतलब नहीं है। हाँ, किसी जगह अगर कोई प्लस है कोई माइनस है तो वहां कैलकुलेट कर लीजिएगा। दिस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, therefore this is a minimum point। आप मिनिमम लिख दें, आप मिनिमा लिख दें, बोथ आर मार्क्ड एज करेक्ट। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आपने ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं मैं, इसमें ये कह रहे अ कर्व हैज दिस इक्वेशन, बल्कि 2 क्वेश्चन करूंगा, एक और भी है। अ कर्व हैज दिस इक्वेशन सच एंड सच। अब ये एक सिंपल क्यूबिक इक्वेशन है। इसने क्या क्या पूछा है पहले सुकून से पढ़ लें। इसने dy बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन पूछा है, इसने सेकेंड डेरिवेटिव की बात नहीं की है, इसका मतलब है शायद उसकी ज़रूरत ना पड़े इस क्वेश्चन में। फाइंड द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 स्टेशनरी पॉइंट्स। इस मरतबा y कोऑर्डिनेट भी नहीं चाहिए, लेकिन x 2 आएंगे, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक है। हेंस फाइंड द 2 वैल्यूज ऑफ k, देयर इज एन अननोन कांस्टेंट, उसका नाम k है।
for which the curve has a stationary point on the x axis, इसका मतलब है यहां पे y is equals to 0 का कोई चक्कर होगा। तो इसमें मुझे सेकेंड डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है। सो देयरफॉर मैंने y लिखा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस k, और उसके बाद मैंने लिखा dy बाई डी एक्स दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। 3 से जान छोड़ाएं। मैं फिर से एक मरतबा एम्फेसाइज कर दूं, कुछ लोग डरते हैं, उनके दिल में डर होता है 3 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा नहीं हो कि हमारा आंसर भी डिवाइड हो जाए। ऑफ कोर्स नहीं होगा भाई, दूसरी तरफ इक्वल टू 0 है। हाँ, यहां पे आप ये सवाल कर सकते हैं कि सर जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कंप्लीटेड स्क्वायर कराया था तो तब आपने डिवाइड क्यों नहीं किया था, तब आपने 3 कॉमन क्यों लिया था? उसका आंसर इसी जुमले में मौजूद है, क्योंकि वो एक्सप्रेशन था, इक्वेशन नहीं था। तो एक्सप्रेशन में दूसरी तरफ कुछ है नहीं तो मैं डिवाइड कैसे करूंगा? उसमें कॉमन लेना जरूरी है। जब हमने सर्कल का कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 था, मैंने 3 से डिवाइड किया था। ठीक है, तो फर्क जान के जिए। अगर इक्वेशन है थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाई 2, थ्रू आउट डिवाइड बाई 3, थ्रू आउट डिवाइड बाई -1, लेकिन अगर एक्सप्रेशन है तो किससे डिवाइड करेंगे? ठीक है, तो यहां पर चूंकि 3 कॉमन है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म से तोड़ दें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। कुछ लोग मिडिल टर्म से भी घबराते हैं। ठीक है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज पॉजिटिव 1, देयरफॉर x इज नेगेटिव 3। अब यहां पर मैंने तो अपने तरंग में वर्किंग स्टार्ट कर दी। आप लेबल कर लें कौन सी चीज कहां पर है। यह हो गया पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, और सेकंड पार्ट का वर्किंग यहां से की और यहां पे पहुंच गए, तो ये सेकंड पार्ट के आंसर्स आ गए। इस तरह करके लिख दें। अब आ जाए तीसरे पार्ट पे। क्या कह रहे? इसने कहा कि k की अलग अलग वैल्यूज निकाले, क्योंकि जो स्टेशन कौन सी वैल्यूज के लिए कर्व का जो स्टेशनरी पॉइंट है वो x एक्सिस पे है, y कोऑर्डिनेट 0 है। तो आप एक मरतबा लिखेंगे जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, कहां प्लग इन करूंगा? ओरिजिनल में। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि 0 1 प्लस 3 माइनस 9 प्लस k, यहां से सॉल्व करेंगे, k का एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। जब x की वैल्यू जो है वो -3 है और y की वैल्यू 0 है, तो 0 इज इक्वल्स टू -3 का क्यूब इज -27, 3 इंटू -3 का स्क्वायर दैट्स 3 इंटू 9 प्लस 27, -9 इंटू -3 क्या हो गया? इसको 27 कुछ ज़्यादा ही आ गया, प्लस k, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे 2 आंसर्स आपके आ गए, 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। आखिरी क्वेश्चन, ये वापस फिर से पेस्टेड है। ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये कह रहे y इज इक्वल्स टू 9, 2 माइनस एक्स रेज टू पावर ऑफ -1, find an expression for dy by dx and determine with a reason whether the curve has any stationary points। अभी रुकिएगा। dy by dx आप निकालेंगे, that is 9 minus 1 2 minus x minus 2, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट इज -1। सही किया? ये क्या बन गया? 9 over 2 minus x the whole thing square। स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए dy by dx equals to 0 है, so therefore 9 over 2 minus x the whole thing square equals to 0 है। ये क्या हुआ? वेरिएबल ही गायब हो गया। तो आप क्या कहेंगे? जिसको ढूंढ रहे थे एग्जामिनर को, रीजन क्या कहेंगे? वही गायब हो गया। यू नहीं लिखेगा, आप ये कहेंगे इंग्लिश में, अच्छी वाली इंग्लिश में, सिंस वेरिएबल disappears, therefore the equation has no solution। सही है? That finishes the basic concept of stationary points।